नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। आइए अब तक की गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। पोषण माह अभियान के अंतर्गत महानगर में आज मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में सर्किट हाउस, रामगढ़ ताल से लेकर पैडलेगंज चौराहे तक मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक रैली निकाली गई। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम द्वारा बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महीने भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के प्रयासों में तेजी लाना और देश भर में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस संबंध में बताते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने बताया, शासन का निर्देश है, उसी के अनुरूप सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां जो पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उसी के तहत आज सर्किट हाउस से लेकर पैडलेगंज तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, हमारी नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, इसके साथ ही हमारे डीडीओ के छात्र और कुछ इंटर कॉलेजेस के छात्र छात्राएं उसमें सम्मिलित थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि बेसिकली पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि किस प्रकार से जो किसी भी प्रकार का अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो कैसे दूर करना है, किस प्रकार के पोषक तत्वों का सेवन करना है, जिससे जनपद में कोई भी, चाहे हमारा 0 से 6 वर्ष का बच्चा हो, कोई भी गर्भवती महिला हो, कोई भी धात्री महिला हो या कोई भी सामान्य नागरिक हो, वो कुपोषित ना रहे। और जो लोग कुपोषण की श्रेणी में से बाहर आए थे, जो अब सुपोषित हो गए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र भी उसमें दिया गया था। गोरखपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा बढ़ाए गए गृह कर और जल कर के विरोध में आज महानगर सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जीआईएस सर्वे पे आधारित गृह कर और जल कर में भारी वृद्धि के खिलाफ नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एकत्रित होकर सपाइयों ने विरोध दर्ज कराया। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने बताया कि नगर निगम प्रशासन ने मनमाने ढंग से हाउस टैक्स में अचानक वृद्धि कर दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम बढ़े हुए गृह कर और जल कर को वापस ले। नगर निगम में जो बढ़े हुए गृह कर, जल कर के टैक्स हैं, उसको सरकार वापस ले और नगर आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने आए हुए। हम सब समाजवादी साथी इसके पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं नगर आयुक्त को, लेकिन नगर निगम प्रशासन बेतहाशा, यहाँ तक कि 5 से 50 गुना तक गिरकर बढ़ा दिया। आपने देखा होगा, किसी की कमाई तो बढ़ी नहीं भाजपा सरकार में। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कड़ुआ तेल का दाम बढ़ गया, खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ गया और यहाँ तक कि खाद बीज का भी दाम बेतहाशा बढ़ा दिया गया। बिजली के बिल से लोग चरमरा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ नगर निगम ने जो हाउस टैक्स का बिल बेतहाशा बढ़ा दिया, उसी के खिलाफ हम सब समाजवादी साथी आज हम लोग आए हैं ज्ञापन देने कि इसको बढ़े हुए कर को वापस लो, अन्यथा हम लोग आंदोलन, हम लोग की पहचान है, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। महानगर की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने किया। महापौर और नगर आयुक्त ने आज वार्ड संख्या 23 शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस संबंध में बताते हुए नगर आयुक्त ने बताया, आज वार्ड नंबर 23 में माननीय महापौर जी संबंधित पार्षदगण संबंधित वार्ड के उनके द्वारा निरीक्षण हमने किया। खासतौर पे जो सड़क, जो मुख्य सड़क मार्ग था उनका, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, नालियों की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति, पथ प्रकाश की स्थिति, उस संबंधित वार्ड में माननीय महापौर जी के साथ निरीक्षण किया गया। संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया, पथ प्रकाश को निर्देशित किया गया कि दिन में जो लाइटें कुछ जल रही थी वो ना जलें, और सीवर के लिए भी वहाँ पे जल निगम के द्वारा एक सीवर लाइन प्रस्तावित है। सीवर लाइन के बाद उसमें सड़क का निर्माण कार्य अच्छे से हो, उसके लिए
संबंधित जेई को निर्देशित किया गया है और पैचिंग का कार्य त्यौहार से पहले कराने के लिए निर्देशित किया गया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण गोरखपुर की बैठक आज मंडलायुक्त गोरखपुर की अध्यक्षता में हुई। मंडल एवं जनपद में परमिट जैसे विविध मामलों को लेकर आयुक्त सभागार में संपन्न बैठक में परमिट से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस संबंध में सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण गोरखपुर राम वृक्ष सोनकर ने कहा, एक संभागीय परिवहन प्राधिकरण होता है जो मंडल में होता है, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब होते हैं, डीएम साहब मेंबर होते हैं और हमारे उप परिवहन आयुक्त सदस्य होते हैं। इस प्राधिकरण की बैठक हुई है और इस प्राधिकरण में क्या होता है, जो जनपद या मंडल में परमिट से संबंधित किसी भी तरह की समस्याओं पर विचार किया जाता है और जो संबंधित लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और परमिट को बढ़ाना, घटाना या नया परमिट देना या नया रूल बनाना, उस पर इस जो प्रस्ताव प्राप्त होता है उस पर यह विचार होता है। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने आज पैदल मार्च किया। इंदिरा बाल विहार से कुलपति कार्यालय तक निकाली गई पद यात्रा में यूनिवर्सिटी के बहुत से छात्रों ने भाग लिया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मांगे नहीं, ये क्रांति आज गोरखपुर से निकल रही है। गोरखपुर से वीरों की धरती है, क्रांति निकल रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के महामहिम जो श्रीमती मैडम पूनम टंडन जी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब मैं छात्र संघ के मुद्दा को लेकर उनके पास जाता हूँ तो उनको सिर्फ रील्स वाला और फोटो वाला वीडियो वाला लगता है। अभी उनको कह दिया जाए भारतीय जनता युवा मोर्चा में कहीं कार्यक्रम में जाना है, अभी कह दिया जाए और कहीं कार्यक्रम है, केक काटना है, जाना है, अभी उनको कह दिया जाए पेड़ पौधे में कार्यक्रम में जाना है। उनको ये नहीं पता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में 8,000 से 10,000 छात्र हैं जो फीस देते हैं, जो छात्र संघ शुल्क देते हैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। अगर छात्र संघ का प्रतिनिधि चुना जाएगा, उनको पता है जो 1 करोड़ों का स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूमती है वो फिर इनका पैसा घूम नहीं पाएगी। विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हम लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं, आज वो लड़ाई अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। पूर्व कुलपति राजेश सिंह से भी हम लोगों ने कई बार छात्र संघ के लिए लड़ा, पर जिस तरीके से विश्वविद्यालय से वो भागे और पूनम टंडन जी का आगमन हुआ तो हमको ये प्रतीत हुआ कि पूनम टंडन जी छात्रों के हितों के लिए बातें सुनेंगी, पर कुछ महीने बीतते ही हमें ये पता चल गया कि पूनम टंडन जी भी फोटोबाजी वाली कुलपति हैं। छात्रों से बस मिलने से छात्र समस्या हल नहीं होती, छात्रों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनिए। विश्वविद्यालय में कई समस्याएं हैं, छात्र संघ नहीं है जिसकी वजह से छात्र अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन 3 दिन पहले हम लोगों ने उनको ज्ञापन दे चुका था कि अगर आप इस पे कोई कमेटी नहीं बनाती हैं तो इस पे हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि तुम लोग ऐसे ही आते हो ऐसे ही चले जाते हो। तो आज ये दंडवत पत्र कार्यक्रम जो गोरखपुर इंदिरा बाल विहार से चलकर कुलपति कार्यालय तक जा रही है, उनको मैं ये आभास दिला दूं कि कुलपति को अगर लगता है कि छात्र नेता विश्वविद्यालय में मृत हो चुके हैं तो उनके अंदर अभी भी वो आत्मा छात्र नेताओं की वही पूर्व आत्मा अभी भी है। अगर कुलपति जी ने छात्र संघ बहाली हेतु आज हमें बताया नहीं कि कब तक होगा, तिथि निर्धारित नहीं बताई, तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। आमरण अनशन करूंगा, वही देह त्याग कर दूंगा, लेकिन छात्र संघ बहाली करा के रहूंगा। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में आज जनपद स्तरीय शिक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा अधिगम सामग्री टीएलएम को प्रदर्शित किया गया। सभागार में हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सर का कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन है। इस सभा बहुत ही अंदर से जो है टीएलएम बनाए हुए टीएलएम का अवलोकन कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अभी सर के द्वारा हाल के लगाए हुए हाल के बाहर लगाए हुए टेबल का निरीक्षण हो रहा है। अभी सर हाल में प्रवेश करेंगे। प्लीज ये बीच का रास्ता छोड़ इसको ऐसे घुमा दीजिए, नहीं ऐसे घुमा दीजिए ताकि आगे पीछे उसको देखने के लिए। हाँ जी जी, हाँ, आप विधाएं स्पीकर में मुख्य हैं और ये गौड़ विधाएं अभी 5 मिनट फोन करना विराम चिन्ह के बिना ना तो सर कोई चीज़ हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सुना कर ना लिख सकते हैं। ये सर ये बीच में सर आप अपनी साइड हो जाइए, रास्ता दे दीजिए। बहुत ही बारीकी से निरीक्षण। सुवर्णा शर्मा राजकीय बालिका डिवीजन आज सभागार में हो चुका है। एक बार जोरदार ताली होते हैं हमारे निरीक्षक महोदय का स्वागत करिए। सर का कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है। इस सभा बहुत ही गहनता से सर जो है टीएलएम बनाए हुए टीएलएम का अवलोकन कर रहे हैं और सभी उन्होंने कहा कि अध्यापकों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। आज इस टीएलएम प्रदर्शनी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है वो हमारे निर्णायक मंडल की है। आज वही डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें किस स्थान पर है। मैं एक बार निर्णायक मंडल का अपने इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं नाम भी लेना चाहूंगा। गोरखपुर में कथित बिल्डर्स द्वारा स्टैंप हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया, ताल ज्यादा में कॉपी कैट बिल्डर्स के द्वारा ओमैक्स बिल्डर्स को एक पावर ऑफ अटॉर्नी की गई है, किंतु उन पावर ऑफ अटॉर्नी का गहनता से जब परीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि बिल्डर्स एग्रीमेंट भी है। तो इसके दृष्टिगत उनके विरुद्ध स्टाम्प कमी का वाद दर्ज किया गया है, जिसमें 4 फाइलें मेरी कोर्ट में है और अन्य कोर्टों में भी ये फाइलें हैं। अलग अलग फाइलों में अलग अलग स्टाम्प कमी के मामले हैं, 30 से 40 लाख के आसपास ऐसे। तो उनको नोटिस जारी की गई है ओमैक्स बिल्डर्स को उनका पक्ष सुनने के लिए, और वो उपस्थित होकर अगर अपना पक्ष रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे निष्पक्षीय रूप से गुणदोष पर संस्कार किया जाएगा। अब अलग अलग फाइलें हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना मुश्किल है, बट मीडिया में जो ये 200 करोड़ की बात चल रही है वो पूरी तरह से अफवाह है। 200 करोड़ की कमी की बात नहीं है, बड़ी अमाउंट की फाइलें हैं, बट एग्जैक्टली अमाउंट बता पाना मुश्किल है। नगर निगम में आज जन सुनवाई के तहत संभव दिवस का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के कार्यक्रम से पीड़ित ने अपनी समस्याओं को नगर आयुक्त के सम्मुख प्रस्तुत किया। देखिए ये बेचारी इस
संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल ने बताया, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को नगर निगमों में, सभी नगर निकायों में समग्र दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें संबंधित नगर निकाय से संबंधित जो भी मामले आते हैं उसके त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में आज नगर निगम गोरखपुर में समग्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही हमारे अपर नगर आयुक्त गण भी मौजूद हैं। आज अधिकतर जो मामले आए हैं वो टैक्स से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित और कुछ रेवेन्यू राजस्व के संबंधित मामले आए हैं, जिसको संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है उसको त्वरित निस्तारण के लिए, और कुछ मामलों को यहाँ पर निस्तारण भी कराया गया है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।